मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया था कि हम लोग चंडीगढ़ ज़ीरकपुर शिफ्ट हो गए हैं चंडीगढ़। तो उसके बाद हमारा सामान आया 4 दिन के बाद। और हम बीच में वीडियो इसलिए नहीं बना पाए बिकॉज हमारा यहाँ पे हाँ नहीं, अनपैकिंग नहीं, वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए तो हमारा रूमिंग के ऊपर हमारा मोबाइल डाटा नहीं चलना बंद हो गया दोनों का। चेतन और मेरा दोनों का ही मोबाइल डाटा बंद हो गया था, तो हम लोग वीडियो बना नहीं पाए, तो अपलोड भी नहीं कर पाए। तो फिर अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही वाईफाई लगवाया, तब हमारा इंटरनेट चला है। वो बड़ी मुश्किल हो रही थी, यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। कई लोग फ़ोन करते रहते हैं, हमारा फ़ोन ही नहीं मिलता। एंड अभी हम लोगों का सामान आया तो काफ़ी लेट आया, काफ़ी लेट नहीं मतलब 5 तारीख को आया, नहीं 5 तारीख को आया। और आने के बाद हम लोगों ने सेटिंग करी। सेटिंग करने में इतने बिजी थे, जो सुबह 6-7 बजे उठ के सेटिंग करनी शुरू करते थे, रात के 10-11 ऐसे ही बज जाते थे। ना खाने का ठिकाना है, ना ही मेरे को अभी भी नींद आ रही है। इतनी थकावट हो रखी है कि अभी तक मेरी बॉडी से थकावट खत्म नहीं हुई है। और ये रहे चेतन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और मैं अभी बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ अभी। और यहाँ पे सुबह के टाइम में धूप मतलब कि गर्मी होती है, हल्की हल्की तो नहीं कह सकते पर होती है गर्मी। और रात के टाइम में ठंडी होती है। और वेदर काफ़ी मिक्स वेदर है अभी तो कभी कोल्ड होता है, कभी ठीक होता है। तो इस तरह का चलता है। तो बस अभी सेटिंग हो गया है घर का, और धीरे धीरे अभी कर रहे हैं वो आपको सेटिंग। मूवर्स एंड पैकेजेस के बारे में कुछ टिप्पणी देनी है, जो हमारी हाँ मूवर एंड पैकेजेस लगे थे। हाँ, मूवर्स एंड पैकेजेस वाले जो है क्या नाम है, श्री साई पैकेजेस एंड मूवर्स। श्री साई पैकेजेस एंड मूवर्स। वो लोग ने एक्चुअली हमको बहुत परेशान किया है। और वहाँ से पैकिंग तो एकदम सही था, लेकिन यहाँ पे जब अनलोड का था तो उसके बारे में आपसे शेयर करनी है बातें कि वो जो यहाँ पे जो अनलोड होना था, तो उस टाइम पे स्कूटर भी एकदम ऊपर चढ़ाया हुआ था। फिर हमारा ये क्रॉकरी स्टैंड वगैरह, तो एकदम जो इवन पैकिंग भी किया है वो भी एकदम मिक्स पैकिंग किया है। और किसी की भी बॉक्स में, जैसे क्रॉकरी का बॉक्स है उसमें कोई और सामान रख दिया, कोई और सामान में कोई और मिक्स कर दिया, तो इतना कंफ्यूजन हो गया था कि हमको बहुत डिफ़िकल्टी हुई। और जब अनलोड हो रहा था तो स्माइली ने बोला कि अब फेंको मत, मतलब कि उसमें कांच का सामान है, वो सब कुछ है। तो भी वो लोग फेंकते जा रहे थे नीचे, वो ट्रक में से फेंक रहे थे नीचे, तो ज़मीन पे। तो वो प्रोफेशनल नहीं लगा हमें। और हमारी बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई है। और यहाँ पे हम लोग जो हमारा सेटी है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, दीवार, तो उसमें भी काफ़ी स्क्रैच आए हैं। और हमारा जो बेड है उसको, उसमें भी स्क्रैचेज आए हैं, उसको भी पैक नहीं किया है उन लोगों ने। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है, ख़ास करके मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये वडोदरा की बात है। मिस्टर ललित शर्मा, जो वहाँ के वहाँ पे जो करते हैं सुपरवाइज़र, तो उन्होंने भी हमको बहुत परेशान किया वो करके कि पहले हम 32,000 का बोला था उन्होंने, तो हमने फाइनल कर दिया। उसके बाद में लास्ट में जब हम यहाँ पे पहुँच गए तो उसके बाद में ये ललित शर्मा ने हमको फ़ोन आया। तो उन्होंने बोला
कि आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, रेट बढ़ा सकते हो, जबकि हमने ऑलरेडी डन किया हुआ था। तो ये करके कि आपकी सामान की वैल्यू इतनी है, ये वो करके आपको इंश्योरेंस के पैसे देने पड़ेंगे 6,000, क्योंकि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले बताई नहीं थी कि आपको इंश्योरेंस का भरना पड़ेगा, इस करके 1 लाख के ऊपर 3%। नहीं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये मेरे को बोला था, हम लोगों को जो बिल बना के दिया था पहले वहाँ पे जब हम लोगों की बात चल रही थी, तो उन्होंने उसमें मेंशन बाकी सब चीज़ें की थी, लोडिंग, अनलोडिंग, अनपैकिंग, पैकिंग, और ये सब चीज़ों मिक्स करके उन्होंने 32,000 का करके दिया था एस्टिमेट। और नीचे उन्होंने मेंशन किया था इंश्योरेंस एक्स्ट्रा, बट उन्होंने उस टाइम पे बड़ौदा में हमारे को ये चीज़ क्लियर नहीं की। एक्स्ट्रा लिखा जरूर था, बट ये चीज़ क्लियर नहीं की गई थी हमारे को, ना ही उन्होंने बताया कि कितना एक्स्ट्रा और कितने के ऊपर कितना एक्स्ट्रा लगता है। लाइक उनको ये चीज़ पहले ही मेंशन करनी चाहिए थी कि अगर आपके सामान की वैल्यू 1 लाख है या जो भी है व्हाटएवर, 1 लाख के पीछे आपको इतना परसेंट इतना एक्स्ट्रा लगेगा। ये चीज़ उनको अपने क्लाइंट्स को पहले मेंशन करना चाहिए कि आपको अगर 1 लाख के सामान की वैल्यू है आपके, तो आपको 3% यानी कि 3,000 रुपीज़ 1 लाख के ऊपर इंश्योरेंस का आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब जब हम यहाँ आ गए हैं तब हमारे को बोल रहा है कि आपके सामान की इतनी वैल्यू है, ये है, वो है। उसके बाद आपको ऊपर 6 लाख रुपये 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब बताओ, जब बंदा फंस ही चुका है ऑलरेडी, हम इस स्टेट में आ चुके हैं, गुजरात से ऑलरेडी पंजाब शिफ्ट हो चुके हैं, तो व्हाट ही एक्सपेक्टेड कि हम यहाँ से वापस जाए। जब मैंने उसको बोला कि मैडम भैया अब हम ऑलरेडी हम तो फंस ही चुके हैं, हमारी तो मजबूरी है, तो हमारे को तो सामान चाहिए, तो हम आपको एक्स्ट्रा देंगे ही, देना ही पड़ेगा हमारे को 6,000 एक्स्ट्रा, हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इधर आ चुके हैं तो हमको सामान चाहिए ही चाहिए। तो फिर वो बंदा मेरे को क्या बोलता, मैडम जी ऐसा कहोगे तो मेरे से तो काम नहीं होगा। लो, अब मतलब कि इसका मतलब ये एक्सपेक्ट करता है कि मतलब कि वो कहते हैं ना, चित भी मेरी पट भी मेरी। अब क्या मतलब कि मैं यहाँ से जाके वापस हम बड़ौदा जाए, वहाँ से दोबारा नया मूवर एंड पैकेजर करे। तो मैंने उसको ऐसे बोला तो कहता नहीं मैडम जी मैंने ऐसा थोड़ी कहा कि मैं आपको वहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। मतलब कि उसका ये था कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, मतलब कि हम, मतलब कि आप, उसको मालूम था कि सामान तो इनको चाहिए, तो इनको पैसे तो इनको पे करने ही पड़ेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम तो देंगे नहीं। फिर चलो हमने कह दिया कोई बात नहीं, तुम लोग भेज दो, तुम ट्रक लोड करके भेज दो। और 30th को है ना, 30th ऑफ सितंबर को शाम तक, जबकि उनको एक ही दिन में पूरा सामान पैक करके लोड करके वहाँ से 29th को ही निकलना चाहिए था, पर उन्होंने 2 दिन लिए, और 2 दिन भी शाम तक, 30th शाम तक उन्होंने मेरा स्कूटर वहाँ से घर से उठाया। फिर उसके बाद चलो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन उनको चाहिए था अगर ये करने के बाद 1st को वहाँ से निकाल देना चाहिए था उनको वहाँ पे से सामान, बट उन्होंने नहीं निकाला। उन्होंने आई थिंक 2 तारीख को वहाँ से सामान निकाला। और अब हम लोगों को तो चाहिए ही था, तो हम लोगों ने बोला कि चल हम पे कर देते, तो तू हमारा सामान तो लोड करवा। उस बंदे ने सामान भी तब तक नहीं लोड करवाया जब तक कि हमने उसके बैंक में पैसे नहीं डाल दिए। अब आप मेरे को बताओ, अगर वो खुद से सामने से बोलता है आपके सामान की कीमत 2, 2.5, 3 लाख रुपए वैल्यू है, तो डू यू रियली थिंक कि हम जैसे लोग 2, 2.5, 3 लाख रुपए के सामान छोड़ के उसके 38,000 रुपीज़ खा जाएंगे? मतलब उसने तब तक पैसे उसमें, जब तक उसके बैंक में पैसे गए नहीं, हमने उसको रिसिप्ट गूगल पे की रिसिप्ट उसको ट्रांसफ़र नहीं की व्हाट्सएप पे, तब तक उस बंदे ने हमारा ट्रक वहाँ से निकाला नहीं। और चलो वहाँ पे नो डाउट कि मैंने जैसे आपको पहले वीडियो पे दिखाया, उन्होंने पैकिंग अच्छी की थी, उन्होंने पैकिंग अच्छी की, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने पैकिंग अच्छी नहीं की, पैकिंग बहुत अच्छे से की, फ्रिज बहुत अच्छे से, क्रॉकरी स्टैंड अच्छे से, लेकिन देन टू यहाँ पे जो उनके जो लेबर ने यहाँ पे आके सामान उतारा, उन्होंने बहुत गलत तरीके से हैंडल किया मेरा सामान। कार्टन्स उठा उठा के ट्रक से नीचे रख रहे थे जब, तो मैं उनको बोले जा रही थी कि उन कार्टन्स के अंदर ऊपर क्रॉकरी जो वहाँ पे लिखा है
मैंने उनको बोला भी, उनके मजदूरों को, कि यहाँ जिस कार्टन के ऊपर क्रॉकरी लिखा है चलो नो डाउट, चलो वो एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन जब मैं सामने से बोल रही हूँ कि इनके अंदर क्रॉकरी है, तुम धीरे से रखो वो कार्टन्स, फिर भी वो जोर जोर के ऐसे पटक पटक के उन्होंने सामान रखा। फिर उसके बाद स्कूटर भी इन्होंने चलो जैसे तैसे निकाल दिया। मेरा तो जब इतने ऊपर से स्कूटर उतार रहे थे तो मेरी तो हालत खराब हो रही थी, क्योंकि उस स्कूटर के ऊपर भी स्क्रैचेस तो हैं। अभी मेरे को स्कूटर के ऊपर भी स्क्रैचेस हैं, तो स्कूटर को भी वापस से उसको कहीं ना करवा के, अभी देखो हम नई जगह पे आए हैं, हमारे को ऑलरेडी सारा कुछ देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या होता है, तो मेरे को दोबारा से उसको पेंटिंग करवाना पड़ेगा स्कूटर को। फिर हमारे जो मेरा क्रॉकरी स्टैंड है, क्रॉकरी स्टैंड का शीशा थोड़ा सा ऑलरेडी पहले से हिला हुआ था, लेकिन मैंने उनको बोला भी था कि ये बहुत एंटीक है, इसको बहुत ध्यान से लेके जाना, फिर भी। और फिर मेरा एक एम्ब्रेला स्टैंड है, वो भी बहुत एंटीक है, वो भी ऑलरेडी थोड़ा सा तो टूटा ही हुआ था थोड़ा सा, बट उन्होंने बाकी बची कुछ कसर उन्होंने उतारते टाइम निकाल दी। फिर उसके बाद उनके मजदूर क्या बोलते जाने से पहले, मैडम जी जरा टिप दे दो। नहीं, इनाम दे दो। इनाम क्या दें, हमारी चीजें तोड़ने का या हमारे बेड और हमारे सेटी को स्क्रैचेस लगाने का, ये इनाम दे दें। हमारी क्रॉकरी इतनी महंगी क्रॉकरी के कितने भी, और ऊपर से क्या बोलता है, मेरे को ना फोटोज भेज दो। फोटो उसको किस तरीके की फोटो भेजें, कांच की चीजें जो टूटी हुई हैं वो उसके लिए पहले मैं संभाल के रखूं कि घर से हटाऊं, ताकि चेतन को चोट ना लग जाए किसी हाथ, या मुझे चोट ना लग जाए। मैंने तो इमीडिएटली वो कांच की चीजें इमीडिएटली वहां घर से निकाल दी, क्योंकि कांच ऐसी चीज है कि पड़ी रहेगी तो किसी को भी चोट लग जाएगी, इसलिए मैंने वो तो निकाल दी। बट उसको फोटोज भेजने का फायदा तो तब हो ना जब वो हमारी ये टूटी हुई चीज़ों को रिफंड करेगा। क्या वो चीज़ें रिफंड करेगा हमारी? मैं तो यही कहती हूँ, उन्होंने पैकिंग सही की थी, लेकिन जो उनकी अनलोडिंग की हैंडलिंग थी दैट वाज वेरी 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 बैड, बहुत ही शुरुआती अनप्रोफेशनल थी। और शुरुआती अनप्रोफेशनल थी। आपको पहले ही बोलना चाहिए था, हमारे को क्लियरिटी ही नहीं थी कि आपने इंश्योरेंस के पैसे ये वो आपको पहले क्लियर करना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल हो, ऊपर से बोल रहे मैडम जी हम तो बहुत सालों से पैकिंग कर रहे हैं, हमारा काम ही ये है, तो आपको पहले से इस चीज़ को अपने क्लाइंट को बताना चाहिए, हर चीज़ क्लियर करो। लेकिन आई एम सॉरी, मैं तो मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं हुई उनकी पैकिंग के साथ, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप लोगों को इस कंपनी के साथ कभी मूवर्स एंड पैकेजेस, ये जो श्री साई मूवर्स एंड पैकेजेस हैं, इनके साथ कभी डील करना है या व्हाटएवर, या तो आप पहले सोच लीजिएगा, या फिर बी वेरी क्लियर, हर चीज़ छोटी छोटी पॉइंट के लिए क्लियर रखना। अभी मेरा और चेतन का हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हमने तो कभी लाइफ में कभी मूवर एंड पैकेजेस के साथ ऐसे शिफ्टिंग का काम किया नहीं, इसलिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन वो भी बहुत बुरा था। लेकिन आप लोग हम तो नहीं करेंगे भाई, मैं तो नेक्स्ट टाइम इन लोगों को साथ तो कभी डील नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। करना होगा तो मैं जो रिनाउंड होंगे ना उनके साथ ही, जो प्रोफेशनल होंगे, नहीं तो मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी। आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगी कि अगर हमारी तरफ से जो रेटिंग होगी वो मतलब 5 में से 1 रेटिंग है इन लोगों के लिए, मैं तो यही दूंगी। सो अभी ये वीडियो मैंने सिर्फ इस चीज़ के लिए बनाया था, मूवर्स एंड पैकेजेस के लिए, उनकी फीडबैक देने के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थोड़ा टाइम बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए। मास्क वैसे अभी भी पहनी है, पर मेरे को लगता नहीं है कोई मास्क पहनता है, और सीरियसली जो पहनना चाहता है पहने, जो नहीं पहनना चाहता नहीं पहने। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा कोई मास्क ही नहीं पहन रहा है यहाँ पे नहीं पहन, वेरी स्ट्रेंज। और मैं कभी मास्क के बिना घर से बाहर नहीं निकलती, आई एम अ गुड गर्ल। और फिर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कीजिए कि इसके ओनर तक पहुंचे, इतना शेयर करो जो ये इस कंपनी का जो रियल ओनर है उधर तक पहुंच जाए। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।